उफ उफ उफ, क्या होना था और क्या हो रहा है यार। दिमाग झन्ना गया, दिमाग झन्ना गया। इंडिया के विजय रथ को तो सर पर दौड़ना था, लेकिन यहां थोड़ा ही सही इंडिया ने एडवांटेज दे दिया है इंग्लैंड को। 58 रन, 4 विकेट गिर गए हैं। लक्ष्य है 193 का, 193 का 135 अभी भी बनाने हैं। 6 विकेट हाथ में हैं, शुक्र है 6 विकेट हाथ में हैं। लेकिन इंडिया को जिस तरह से ये रन चेज करना था दोस्तों, वो हुआ नहीं, वो उस तरह से अभी तक हुआ नहीं। और दिन में आखिरी विकेट गिरा है आकाशदीप का, शुक्र मनाइए आकाशदीप आउट हुए हैं। मतलब 4 विकेटों में से एक आकाशदीप का हुआ है। लेकिन यार ये कहानी ना थोड़ी मायूस करने वाली है। एडवांटेज है इंडिया के पास अभी भी। भाई 200 रनों से कम डिफेंड नहीं किया इंग्लैंड ने पिछले 60 सालों में। इतिहास अभी भी हमारे साथ है। हमारे पास अभी भी केएल राहुल 33 पे बैटिंग कर रहे हैं। ऋषभ पंत को आना है, रविंद्र जडेजा को आना है, सुंदर को आना है, नीतीश रेड्डी को आना है। बल्लेबाजी है, भरपूर बल्लेबाजी है। लेकिन इंग्लैंड ने जो मौका देखा ना, झरोखा देखा, उस झरोखे पर से पर्दा हटाया है दोस्तों। रन चेज ऐसे तो नहीं होना था। मतलब किस तरह का लूज शॉट खेलकर आउट हुए हैं भाई यशस्वी जायसवाल। वो क्या बॉल थी और वो किस तरह से आउट हुए। जोफ्रा आर्चर को एक तरह से गिफ्ट दे गए। और करुण नायर साहब, करुण नायर साहब की तो कहानी ही करुण हो चुकी है भाई। क्या कर रहा है आदमी यार, कर क्या रहा है ये बल्लेबाज है, ये सिर्फ फील्डर है, क्या है। ऐ क्रिकेट मुझे मौका दे। मैं बार बार कहता हूं, ऐ क्रिकेट मुझे मौका दे। मौका दे दिया क्रिकेट ने, सेलेक्टर्स ने बैठे हुए हैं वहां पे गौतम गंभीर साहब, उन्होंने भी मौका दे दिया आपको। 6 से 3 पर लाए, 3 टेस्ट मैच गुजर गए। क्या हो रहा है यार, एक हाफ सेंचुरी नहीं आई। और लानत है, हाफ सेंचुरी नहीं आई, एक साझेदारी तो करके जाते। लानत है, लानत। जिस तरह से करुण नायर आउट हुए भाई साहब, शर्मनाक है। भाई गेंद अंदर को आ रही है, बल्ला छोड़ के बंदर बॉल को लीव करने जा रहा है, ठक खाया अंदर, अंदर वाले घुटने पे चोट लगी अलग से, और चोट दे गया इंडिया को। इसका ना जरा इस पूरी सीरीज में अभी तक का इसका स्कोर कार्ड वगैरह सब देख लीजिए, आपके सामने है। हकीकत क्या है, ऐ क्रिकेट मुझे मौका दे। यार इंडिया के लिए जो मौका बन रहा है ना, अपने मौके पे तो आप कुल्हाड़ी मार ही रहे हो। इंडिया के लिए जो मौका बन रहा था, बन रहा है अभी भी, उस पर भी ना आप कुठाराघात करके गए हो। कुल 14 रन बना के यार, वैसे कोई आउट होता है बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चों की तरह। बाद में शिकायतें बहुत होती रही कि विराट कोहली ने खेलने नहीं दिया, करियर बर्बाद कर दिया। शायद बात ही नहीं थी यार। गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्सा क्या, गुस्सा भी उसे करते हैं जिसमें क्षमता होती है यार। इस बंदे में क्षमता नहीं दिख रही है मुझे। और शुभमन गिल यार, कप्तान हो आप, एनिमेटेड थे मैच के तीसरे दिन, हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। लगा आपकी एक नई छवि बन रही है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन किस मूड में आए थे बैटिंग करने। मतलब मैं अभिमन्यु हूं, सारे दरवाजे एक साथ तोड़ के चला जाऊंगा, ऐसे रन चेज होता है। ये नजीर पेश नहीं कर। ठीक है कि आप बहुत रन बनाए हो, इस सीरीज में 600 से ज्यादा ऊपर रन है, लेकिन जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत थी, मौके पे धोखा आपकी तरफ से भी मिला है। पहली बॉल बंदा खेलने आता है, ड्राइव मारने आता है, एकदम फुल लेंथ की बॉल विकेट कीपर के दस्ताने में। दूसरी गेंद पे भी वही, तीसरी गेंद पे भी वही, लेकिन चलो चौका लग गया। ब्राइडन कार्स की एक गेंद थी, ब्राइडन कार्स चलो इस ओवर में शांत होकर चले गए, चौका खा के चले गए। दूसरा ओवर लेकर आते हैं ब्राइडन कार्स, जब अगला एक अपील होती है, भाई साहब ने खाया पैड पे, बॉल गई, लगा कि बल्ले से लग के गई है, विकेट कीपर के हाथ में, अपील हुई, अंपायर ने आउट भी दे दिया। वहां पे तुरंत ही उन्होंने लिया डीआरएस, चलो बच गए। एक गेंद बाद ही शुभमन ने ठक करके पैड पे खा लिया यार। मतलब गेंदों को हाथ से पड़ने की कोई कला होती है। और हड़बड़ी किस बात की थी, गड़बड़ी किस बात की हो रही थी। ये मैच कहीं जा रहा था कि आज ही मैच खत्म करना था, कि मतलब मैच चौथे दिन ही खत्म करना था क्या। गजब हालत है यार। भाई साहब भी गए, और भाई साहब जब गए हैं तब स्कोर था इंडिया का भाई 53 पे 3 विकेट, 53 पे 3 विकेट
खोकर ना आपने अंग्रेजों को सेंध लगाने की जगह दे दी। वहां पे भेजते हो आकाशदीप को, आकाशदीप आते हैं बचते बचाते, एक पैड पे उनकी बॉल लगी, पैड से थोड़ा ऊपर यहाँ पे घुटने पे लगी और आए हमारे फिजियो। वहाँ पे मरहम पट्टी की गई, थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया। तमाए अंग्रेज भी इंतजार कर रहे थे कि यार कितना वक्त ले रहे हैं ये लोग, क्योंकि इंडिया ने एक और ज़्यादा ओवर नहीं कराना था, क्योंकि वहाँ से अभी वो तो ओवर चल ही रहा था, उसके बाद भी 2 ओवर दिख रहे थे कि 2 ओवर और हो सकता है। इंडिया उसको डिनाई कर रहा था। अंग्रेजों ने समझा, थोड़ा छिटाकशी की, फिजियो गए और फिजियो के जाने के बाद आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और केएल राहुल के चेहरे पे ना तालियां बजा के गए। ये है तुम्हारी खेल भावना, इसके लिए तुम बोल रहे थे कल। चलो, ही वॉज विद इन हिज राइट, इंडिया वॉज ऑल्सो विद इन हिज राइट, विद इन देयर राइट, कि वो इंडिया ने कल जो शिकायत की थी, इंडिया ने मैच के तीसरे दिन जो शिकायत की थी वो जायज़ था। लेकिन आज मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने जो शिकायत की वो भी जायज़ था। इंग्लैंड वालों को भी पंप होने का मौका मिल गया है। और हुआ क्या, अगला ओवर लेकर आते हैं बेन स्टोक्स, केएल राहुल नॉन स्ट्राइकर पर चले जाते हैं, एक रन लेके दे जाते हैं कि भाई आकाशदीप तुम झेलो, और वहां पे बेन स्टोक्स ने उनको कर दिया बोल्ड। दिन का खेल खत्म, दिन का खेल खत्म। ये नहीं कहूंगा कि इंडिया का खेल खल्लास, लेकिन इंग्लैंड को भी एक मौका स्निक इन करने का मिल गया है। इंडिया अभी भी फेवरेट है, हमारे पास बल्लेबाजी है, थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा। गेंद पुरानी होगी, 5-7 ओवरों की बात है, गेंद पुरानी होगी, मौके बनेंगे, लेकिन मौके बनाने के लिए जुझारूपन दिखाना होगा। शुक्र है कि 33 रन बनाकर केएल राहुल, यार केएल राहुल संकट मोचक हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो टेक्निक है, क्योंकि उनके पास वो आईज हैं, क्योंकि उनके पास वो धैर्य भी है। ऋषभ पंत आएंगे, जडेजा आएंगे, रन में हैं, लगातार 3 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। वाशिंगटन सुंदर आएंगे, 4 विकेट लेकर तहलका मचा चुके हैं। आएंगे नीतीश रेड्डी, जिन्होंने हैरी ब्रुक को बोल्ड किया था। लेकिन जरा ठहर जाओ, ठहर जाओ, बस 135 रन बनाने हैं। ये जो 35 रन बन गए ना, उसके बाद उल्टी जो गिनती शुरू होगी, 100, 99, 98, 97, 96, 92, 88, 70, वहां से काम आसान हो जाएगा। पिच अभी भी मुश्किल नहीं है। द थिंग इज कि इंग्लैंड ने जोश में गेंदबाजी की है, क्योंकि उनको 1 घंटे गेंदबाजी करनी थी। उन्होंने जोश में गेंदबाजी किया कि चलो झोंक देते हैं, और लीडरशिप दिखी है भाई, दिखी है। बेन स्टोक्स की लीडरशिप दिखी है। वो बंदा खुद अपना सब कुछ झोंकने को तैयार था, उनके गेंदबाजों ने भी साथ दिया। और मैं कहता हूं यहां पे इंडिया वाज लकी चौथे दिन पे कि केएल राहुल का विकेट नहीं गया दोस्तों। 5 के स्कोर पे, उनके 5 के स्कोर पे जीवन दान मिला था भाई। क्रिस वोक्स ने अपने हाथ में आया हुआ कैच वो टपका दिया था, क्योंकि उनके बाएं हाथ से की हथेली से लग के वो बॉल चली गई थी, जबकि हाथ में आ रही थी। शुक्र है जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो तो लफंडर ही होता है, फिर सिकंदर नहीं होता है। जो जीता भाई सिकंदर, जीतना है और जीतने के चांसेस हैं। कुछ देर की बात है, एक बार जरा अंग्रेजों को ना बौखलाने दो, उसके बाद रन ऑफ साइड से भी आएंगे, रन ऑन साइड से भी आएंगे, सब जाएंगे। और उनके पास कोई घातक स्पिनर नहीं है जो 5वें की दिन की पिच पे भुना ले। बशीर तो वैसे अभी भी बैठे हुए, पता उनको चोट वगैरह है भैया। कठिन हो सकती है डगर पनघट की। अंग्रेज कहां तो दबे कुचले से एकदम सन्नाटे भाग रहे थे यार। जैसा मैंने कहा कि कहां जोश और जवानी आ गई उनकी टीम में। प्लीज बी बिवेयर, बी अवेयर, बी बिवेयर। ऐसे नहीं होगा, मजा होगा, ड्रामा आएगा भाई। ड्रामा हो रहा है, ड्रामा होगा मैच के 5वें दिन। सेट है प्लेटफॉर्म। दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए चलिए, प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी दबाते हुए चलिए। और होगा क्या मैच के 5वें और आखिरी दिन, होगा क्या प्लीज कमेंट करते हुए चलिए। इंडिया को खतरा है तो किससे है, इंडिया के लिए एडवांटेज है तो किस बात का है, आपकी राय मैं जानना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।